हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाटर पोटेंशियल, जिससे हमारे क्वेश्चन आया था एचटेट पीजीटी बायोलॉजी में 2025 के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो इस टॉपिक से हमारा कौन सा क्वेश्चन आया था कि व्हेन द सोल्यूट इज एडेड टू प्योर वाटर द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज। तो क्या कहता है कि जब हम वाटर के अंदर प्योर सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। रिमेनिंग ज़ीरो की पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो रहती है, बिकम मोर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाती है, या लेस देन ज़ीरो, या कोई चेंज है वो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा बिकम लेस देन ज़ीरो। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये लेस देन ज़ीरो है वो क्यों रहता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल क्या है। तो जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है, कि वाटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और ये साथ में क्या डिटरमाइन करता है कि जो वाटर है वो किस डायरेक्शन में है वो मूव है वो करेगा। तो जो वाटर है वो हमेशा कहाँ से मूव करता है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है वो मूव करता है। मीन्स मोर नेगेटिव, मोर पॉजिटिव टू लेस पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। मीन्स इसकी कंसंट्रेशन से ध्यान में रखना कि हायर टू लोअर, अगर मोर पॉजिटिव है तो लेस पॉजिटिव के साथ जाएगा, और लेस नेगेटिव है तो मोर नेगेटिव की डायरेक्शन में वाटर है वो फ्लो करेगा। तो अगर हम बात करें कि प्योर वाटर, तो जो हमारा सिंपल प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, हमारा ज़ीरो के बराबर होता है। लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो होनी चाहिए। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो के बराबर रहेगा एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्योर वाटर है उसके अंदर हम लोग सोल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह का मिक्सचर बन जाएगा ये। तो जैसे ही हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, आपके सोल्यूट के साथ है वो कंबाइन हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो फ्रीली मूव है वो नहीं करेगा। तो फ्रीली मूव नहीं करेगा मीन्स लेस नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रह जाएगा। तो इस वजह से जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ज़ीरो से भी कम है वो जानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि बिकम लेस देन ज़ीरो, कि जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग के अंदर ही ज़ीरो थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसकी मूवमेंट और कम होगी, वाटर की मूवमेंट कम होगी, तो पोटेंशियल क्या चला जाएगा आपका, नेगेटिव के अंदर है वो चला जाएगा। तो जो वाटर पोटेंशियल है उसकी इक्वेशन क्या है, इसको हम साई से डिनोट करते हैं, साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, साई सोल्यूट के लिए, ठीक है, और साई प्रेशर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। और ये यूजली क्या होता है, पॉजिटिव या ज़ीरो लेके चलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने रोल ऑफ सोल्यूट है वो डिस्कस कर लिया कि जो आपका प्योर वाटर है अगर आप उसके अंदर सोल्यूट डालेंगे तो सोल्यूट क्या करेगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कंबाइन हो जाएगा, उनके साथ कंबाइन हो जाएगा तो जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगी तो वाटर पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाएगा, ऑलरेडी ज़ीरो था और ड्रॉप हो गया तो नेगेटिव के अंदर है वो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम इस टेबल के अंदर इसको समराइज कर सकते हैं कि जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो है, इसको हम रेफरेंस वैल्यू है वो मान के चलते हैं, मैक्सिमम फ्री एनर्जी, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन बनाते हैं मीन्स वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो सोल्यूट है वो वाटर की फ्री एनर्जी को है वो रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए साई ऐसे सोल्यूशन का वो क्या, सोल्यूट का वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कि आप ये अब मुझे ये बताओ कि -10 ज़्यादा है या -100 ज़्यादा है। -10 ज़्यादा है ना, तो मीन्स लेस नेगेटिव से किसकी साइड जाएगा, वो मोर नेगेटिव की साइड है, वाटर की मूवमेंट है वो होएगी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल है वो क्या है,
फर्स्ट वन तो इसका क्या है कि डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट है, उसको बताता है कि जो वाटर की मूवमेंट है वो कहाँ से होगी। अब देखो वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है, सोइल के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है वाटर पोटेंशियल की, ठीक है, वाटर पोटेंशियल की। फिर वो किसके अंदर ट्रेवल करेगा, रूट के अंदर ट्रेवल करेगा। तो इसकी हायर है तो ट्रेवल करने के लिए इसकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो इस तरीके से आगे ट्रांसफ़र है वो होता रहेगा। मीन्स सोइल से आपका रूट की साइड, रूट से आपका स्टेम से आपका लीफ में, और लीफ से फिर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के दौरान वो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो चला जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इसके। कंट्रोल सेल टर्जर प्रेशर, मतलब जो सेल है उसकी टर्जिडिटी को या रिजिडिटी को मेंटेन करके रखता है। मीन्स उसके अंदर वाटर कंटेंट को मेंटेन करके रखता है, जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ है या सेल की ग्रोथ है वो होती है, और विल्टिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि वाटर रहेगा तो वो क्या करता है, विल्टिंग से प्रोटेक्ट है वो रहता है। रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देखो स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर की मूवमेंट। अगर वाटर मूवमेंट अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है उसकी वजह से आपका क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो होता है। और इस वजह से क्या इफेक्ट होता है, आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी इफेक्ट होता है, और जो आपका CO2 एंट्री फॉर फोटोसिंथेसिस है कि कितना CO2 है वो रिक्वायर्ड है या कितना आ रहा है, उस चीज़ को भी वो रेगुलेट करता है। डिराइव्स द ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम, मीन्स कि जो आपका वाटर है उसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक है वो ट्रेवल है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ वाटर स्ट्रेस, मीन्स अगर आपका ये बताता है कि जो प्लांट है आपका वो वाटर स्ट्रेस है या नहीं है। मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ साई क्या इंडिकेट करता है, आपका ड्रॉट स्ट्रेस को या रिस्क को। लेस नेगेटिव आपका नॉर्मल है, लेकिन अगर ये साई की वैल्यू आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्रॉट स्ट्रेस को या विल्टिंग स्ट्रेस को है वो रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेट सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, देखो जो वाटर का पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, आपका जो सोल्यूट का प्लस आपका जो प्रेशर है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, वाटर पोटेंशियल है वो मिलता है। एक्सप्लेन सीड इम्बाइबेशन एंड जर्मिनेशन, मतलब जो आपका ड्राई सीड होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, जैसे ही वाटर इसके अंदर एंटर करेगा तो ये सीड है वो जर्मिनेट कर देगा। तो इस वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट लाइफ के अंदर, ठीक है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।